हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लाइक और एज का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एज और लाइक का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले लाइक देखते हैं। जो लाइक होता है वह तीन तरह से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब तीन तरह क्या होता है, जैसे दिया है लाइक, तो लाइक को हम वर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हैं, लाइक को प्रीपोजिशन के रूप में भी प्रयोग करते हैं और लाइक को हम नाउन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये तीन होते हैं, यानी प्रीपोजिशन के रूप में भी, वर्ब के रूप में भी और नाउन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। अगर वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये हो सकता है आई लाइक टू सिंग, यानी मैं गाना पसंद करता हूँ। तो यहाँ जो लाइक है वह वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। अगर दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रीपोजिशन का, तो ये हो जाएगा कि ही सिंग्स लाइक मी, वह मेरे जैसा गाता है, तो यह प्रीपोजिशन हो गया। अगर नाउन के रूप में लेते हैं तो ये हो जाएगा कि आई हैड 1000 लाइक्स ऑन माई पोस्ट, ये हो गया। तो यहाँ जो लाइक यह वर्ब का कार्य कर रहा है, यहाँ लाइक इसका अर्थ है यानी ही सिंग्स लाइक मी, वह मेरे जैसा गाता है या मेरी तरह गाता है। तो यहाँ जो लाइक है यह प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है और प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए मी प्रोनाउन है यानी ऑब्जेक्टिव केस है आई का, तो इसके पहले यह प्रयोग हुआ है, तो यहाँ यह प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। और यहाँ जो लाइक्स है यह नाउन का काम कर रहा है। जैसे दे रहा है कि आई हैड 1000 लाइक्स ऑन माई पोस्ट, यानी फेसबुक पर अगर मैंने कोई पोस्ट किया और किसी पोस्ट पर मुझे 1000 लाइक्स मिले हैं, तो उसके लिए हो गया यहाँ जो लाइक्स है वह नाउन का कार्य कर रहा है। अब कभी कभी ये होता है कि जो लाइक होता है अगर यह वर्ब का कार्य कर रहा है, तो अगर हम इसका अपोजिट अनलाइक लिखते हैं तो ये गलत होगा। यानी लाइक का अगर यह वर्ब हो रहा है और वर्ब का मतलब है पसंद करना, तो अगर इसका जो अपोजिट वर्ड होता है वह डिसलाइक होता है, न कि अनलाइक होता है। लेकिन वही लाइक अगर इसका अर्थ होता है यानी के जैसा यानी सिमिलर, अगर इसका अर्थ सिमिलर के रूप में है, तो अगर इसका अपोजिट वर्ड होगा तो अपोजिट वर्ड का मतलब ये नहीं है, ये सीधे अनलाइक हो जाएगा। यानी के जैसा नहीं, यहाँ इसका अगर अर्थ होगा कि के जैसा, तो जो अनलाइक होता है उसका मतलब हो जाता है के जैसा नहीं। तो ये ध्यान देना है कि लाइक अगर वर्ब के रूप में है तो उसका जो अपोजिट वर्ड होता है वह डिसलाइक होता है। और लाइक अगर यहाँ सिमिलर है तो उसका जो अपोजिट होगा वह अनलाइक यानी डिससिमिलर, जिसका मतलब हो सकता है डिससिमिलर, ये होता है। ये ध्यान देना है। तो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वह लाइक और एज का हमको प्रयोग देखना है कि दोनों में क्या भिन्नता है, क्या डिफरेंस है, हम उसको ध्यान से देखते हैं। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं स्टूडेंट्स को कि किस प्रकार, यानी लाइक का भी मतलब वही है के जैसा और एज का भी मतलब है के जैसा, तो दोनों में अंतर क्या है। तो ये जो हमारा एज है, तो एज अगर रीजन बता रहा है तो रीजन बताने पर भी यह कंजंक्शन का कार्य करेगा, और अगर यह सिमिलर के रूप में आ रहा है तब भी यह कंजंक्शन का कार्य करता है। ये ध्यान देना है। और लाइक कंजंक्शन का कार्य नहीं करेगा, वह अगर के जैसे के रूप में आ रहा है तो वह प्रीपोजिशन का कार्य करेगा। तो जैसे रीजन के रूप में देख रहे हैं कि एज ही वाज इल ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ रीजन बता रहा है क्या कि वह बीमार था
और वह विद्यालय नहीं गया। तो विद्यालय न जाने का कारण क्या था कि वह बीमार था। तो बीमार होना यह रीज़न है, रीज़न के कारण ही वह विद्यालय नहीं गया। तो यह एक तरह से कंजंक्शन दिखा रहा है, यह कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। अब हम सिमिलर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, तब यहाँ हो जाएगा कि अगर दोनों में हम तुलना करते हैं, जैसे पहले लाइक लेते हैं फिर एज को देखते हैं। जैसे दिया है कि ही सिंग्स लाइक मी, यहाँ जो लाइक है इसका अर्थ है के जैसा। और अगर इसी को हम एज के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा ही सिंग्स एज आई सिंग, या इसके जगह पे हम लिखते हैं डू। ही सिंग्स एज आई डू, वह वैसा ही गाता है जैसा मैं गाता हूँ। और इसका अर्थ है ही सिंग्स लाइक मी, वह मेरे जैसा गाता है। तो ध्यान देना है कि अगर जब लाइक आता है तो यह प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है, और प्रीपोजिशन हमेशा प्रोनाउन या नाउन के पहले लगता है। तो यह लाइक के पश्चात हमेशा कोई ना कोई प्रोनाउन या नाउन आएगा। तो अगर प्रोनाउन आ रहा है तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा, लेकिन वही अगर एज आता है तो यह कंजंक्शन का कार्य करता है। और कंजंक्शन क्या करते हैं, या तो दो सेंटेंस जोड़ते हैं, दो क्लास जोड़ते हैं, या दो फ्रेजेस जोड़ते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ही सब्जेक्ट हो गया, सिंग वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट और यहाँ वर्ब आ रहा है तो यह क्लास हो गया। तो इधर भी आई हमारा यह सब्जेक्ट हुआ, और यह सिंग है या चाहे डू है तो यह वर्ब है, तो यह भी हमारा क्लास हुआ। तो यानी एक क्लास दूसरे क्लास को जोड़ा, तो यह जब एक क्लास दूसरे क्लास से जुड़ा तो वहाँ जोड़ने का कार्य कंजंक्शन किया। तो यह हमेशा ध्यान देना है कि जो कंजंक्शन होता है बहुत फेथफुल होता है, बहुत वफादार होता है, कि एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ता है, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़ेगा, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ेगा। तो यह ध्यान देना है, यानी जिस रूप में यहाँ इधर पहले वाला जो भी क्लास या फ्रेज रहेगा उसी तरह का दूसरा भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो यह लाइक है यह प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। तो लाइक के बाद यह ध्यान देना है कि अगर प्रोनाउन आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, लेकिन वही एज होता है तो एज के तुरंत बाद हम जो भी होगा सब्जेक्ट लिखेंगे, जिस तरह का पहला हमारा क्लास होगा उसी तरह का उसको प्रयोग करेंगे। अगर हम इसको लिखते हैं कि ही टाक की जगह हम वाक्स लिख देते हैं, ही वाक्स एज मी, और ही वाक्स, और ये हो गया लाइक मी। अब यहाँ दोनों में सही क्या है, तो ध्यान देना है कि एज हमेशा कंजंक्शन का कार्य करेगा, और एज के बाद जिस फॉर्म में यह आया है, अगर यह हमारा क्लास है तो इसके बाद भी क्लास होगा, यानी एज के बाद हमेशा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब होगा ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अनुसार यह पहला हुआ होगा। लेकिन लाइक के बाद यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है। तो ये वाला हमारा सेंटेंस सही है, और ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एज यह पहले सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है। तो ही वाक्स एज आई डू या आई वाक इस प्रकार से हो सकता है। तो इसका ध्यान देना है कि जो एज होता है हमेशा वह कंजंक्शन का जो कार्य करेगा। तो कंजंक्शन जिस प्रकार पहला जो हमारा अगर ये हमारा क्लास होगा तो दूसरा वाला भी क्लास होगा, सेंटेंस होगा तो सेंटेंस को जोड़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं कि किस प्रकार ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो सकता है, और कंजंक्शन किस प्रकार क्लास को क्लास से जोड़ेगा और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा। जैसे मान लीजिए लिख दिया गया कि ही परफॉर्म्ड लाइक आई हैड एक्सपेक्टेड। तो ये कहा गया यानी ही परफॉर्म लाइक आई एक्सपेक्टेड। तो क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है, ध्यान देना है। अगर ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, परफॉर्म्ड हमारा वर्ब हो गया, उसके बाद आई यहाँ सब्जेक्ट हो गया, हैड एक्सपेक्टेड यहाँ हमारा वर्ब हो गया। तो अगर यह हमारा क्लास है और यह भी हमारा क्लास हो रहा है और यहाँ लाइक का प्रयोग किया गया है, तो लाइक यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लाइक प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। इसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आना चाहिए, तो यहाँ तो सब्जेक्ट, यह भी सब्जेक्ट, यह भी वर्ब, यह भी वर्ब, तो इसलिए यह लाइक जो है यह बिल्कुल गलत है, यहाँ
कंजंक्शन एज का प्रयोग होना चाहिए। तो इस तरह जो भी हमारा लाइक है और एज है यानी के रूप में, के जैसा के सेंस में अगर प्रयोग करते हैं तो यह ध्यान देना है कि लाइक के बाद हमेशा हमको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, यानी यू राइट यहाँ लाइक में, यह ध्यान देना है लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन वही अगर एज का प्रयोग होता है तो ये होगा यू राइट एज आई डू या आई राइट। ये ध्यान देना है कि लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव यानी क्योंकि यह प्रीपोजिशन है और एज के बाद यह सब्जेक्टिव फॉर्म और उसके बाद वर्ब जैसा हमारा पहला सेंटेंस होगा उसी के प्रकार हम उसको प्रयोग करेंगे। तो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।